जब पति पत्नी की मांग पर पिता को वृद्धाश्रम छोड़ आया। पापा, मैंने यहाँ आपके रहने का पूरा इंतज़ाम कर दिया है और मैं कभी कभी आपसे मिलने भी आ जाया करूँगा। यह कहते हुए रितेश उस वृद्धाश्रम में अपने पिता को छोड़ वहाँ से तेज़ी से निकल गया। रितेश अभी उस वृद्धाश्रम के मुख्य द्वार से बाहर आकर अपनी कार में बैठा ही था कि उसकी पत्नी ऋचा का फ़ोन आ गया। हेलो ऋचा, मैंने पिताजी के रहने का इंतज़ाम एक वृद्धाश्रम में कर दिया है। अब तो तुम वापस आ जाओ। तुम सच कह रहे हो रितेश? हाँ ऋचा, मैं सच कह रहा हूँ। अगर तुम्हें विश्वास ना हो तो मैं तुम्हें उस वृद्धाश्रम की तस्वीर भी सबूत के तौर पर भेज सकता हूँ। नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। बस मैं किसी का बोझ नहीं उठा सकती, इसलिए मैं तुमसे नाराज़ थी। मैं आज ही वापस आ जाती हूँ। अपने बुजुर्ग ससुर के वृद्धाश्रम चले जाने से खुश रितेश की पत्नी ऋचा अपने मायके में बैठी चहक रही थी और पत्नी के घर वापस आ जाने की उम्मीद में रितेश ने भी खुशी जताई। मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ ऋचा, तुम जल्दी से आ जाओ। अब हमारे बीच कभी कोई विवाद नहीं होगा। मैंने विवाद को जड़ से ख़त्म कर दिया है। अच्छा सुनो, तुमने अपने पिताजी से कह दिया है ना कि किसी पर्व त्योहार पर भी उन्हें घर आने की कोई ज़रूरत नहीं है? नहीं, यह बात तो मैंने उनसे नहीं कही। मैं जानती थी यही होगा, ऋचा बोली। मैं कुछ समझा नहीं, तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि जब तुम्हारे पिताजी का मन करेगा वह अपनी मर्ज़ी से हमारे त्योहारों की खुशियाँ ख़राब करने चले आएंगे। अब तुम ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए? अपनी पत्नी को मनाने की भरसक कोशिश करता रितेश ऋचा से पूछ बैठा। तुम अभी वापस जाओ और अपने पिताजी से कह कर आओ कि त्योहारों में भी उन्हें घर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसी कोई ज़रूरत होगी तो तुम उनसे वहीं वृद्धाश्रम में ही मिलने आओगे। ऋचा ने अपना फैसला सुना दिया और हर हाल में पत्नी को मनाने का बीड़ा उठाए रितेश अपनी कार से उतरकर अपनी पत्नी का फरमान अपने पिता को सुनाने फिर से उस वृद्धाश्रम के भीतर प्रवेश कर गया। वृद्धाश्रम के भीतर प्रवेश करते ही रितेश ने दूर से ही देखा कि उस वृद्धाश्रम का संचालक उसके पिताजी से हंस हंस कर बातें कर रहा है। उनकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे वह दोनों एक दूसरे को बहुत वर्षों से और बहुत करीब से जानते हों। रितेश अपने पिता के करीब पहुंचा। बेटे को वापस आया देख रितेश के पिता मुस्कुराए। देखा मैनेजर साहब, मैं कह रहा था ना कि मेरा बेटा मुझसे बहुत प्यार करता है और मुझे वापस ले जाने आया है। लेकिन अब मैं यहीं रहूँगा, मैं जाऊँगा नहीं। रितेश के पिता की बात सुनकर उस वृद्धाश्रम का मैनेजर रितेश की ओर देखते हुए मुस्कुराया। आप निश्चिंत होकर जाइए, आपके पिताजी को यहाँ कोई तकलीफ़ नहीं होगी। हम इनका भरपूर ख्याल रखेंगे। मैनेजर साहब की आत्मीयता के सामने रितेश अपनी पत्नी की वह बात अपने पिता से कह ही नहीं पाया जो वह कहने आया था। लेकिन उसे वृद्धाश्रम के दरवाजे तक वापस छोड़ने आए मैनेजर साहब से रितेश उत्सुकतावश पूछ बैठा, आप मेरे पिताजी को कब से जानते हैं? रितेश की बात सुनकर मैनेजर साहब ने रितेश को गौर से देखा। 30 वर्षों से जानता हूँ मैं इन्हें। वह कैसे? रितेश को आश्चर्य हुआ, लेकिन वृद्धाश्रम का मैनेजर उसे बड़ी ही सहजता से बताने लगा। आज से 30 वर्ष पहले इन्होंने एक छोटे से बच्चे को अनाथाश्रम से गोद लिया था। मैं तभी से इन्हें जानता हूँ। लेकिन वो अनाथ बच्चा गया कहाँ? रितेश को हैरानी हुई। वह तो फिलहाल मेरे सामने ही खड़ा है। रितेश की आंखों में गौर से देखते हुए वृद्धाश्रम का मैनेजर मुस्कुरा रहा था। मैनेजर साहब की बातें सुनकर आत्मग्लानि से भर चुका रितेश ऐसा महसूस कर रहा था जैसे वह अपने कर्मों के बोझ तले जमीन में गड़ा जा रहा हो। उसके कदम अचानक जड़ हो गए। उसने पीछे मुड़कर देखा। उसके पिता हाथ हिला उसे खुशी खुशी विदा करते हुए मुस्कुरा रहे थे। एक अनाथ को सीने से लगा अपने पन से पालने वाले पिता के चेहरे पर रंच मात्र भी दुख नहीं था। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।